अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, सूरत हाल इंतहाई संगीन और इंतहाई दिलचस्प हो गई है। अब की बार सही मानों में लगता है कि जैसे मुल्क नाजुक तरीन लम्हे से, नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है। एक बार फिर से पिंडी की हवाओं में एक्सटेंशन की चहमगोइयां हैं, तौसी की खबरें हैं। मामला एकदम से बदलता हुआ नजर आ रहा है और सूरत हाल एकदम से तब्दील होती हुई नजर आ रही है। इस बारे में मैंने आपको तफसीली तौर पे बताना है। इमरान खान से किन लोगों ने राब्ता किया है, इस बारे में इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है, यह भी मैंने आपको बताना है। मैंने ये क्यों लिखा है कि जरदारी साहब अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेल रहे हैं। ये अगर बैकफायर कर गया तो उनके लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। और क्या ये जो ऑफर की जा रही है, जबकि जनरल बाजवा बजाते खुद मना कर चुके हैं मुझे एक्सटेंशन नहीं लेनी, इससे पहले ये खबर आ चुकी है, तो इस मामले में कितनी सदाकत है, ये पूरी तफसील मेरे पास मौजूद है। मैं ना सिर्फ इस बारे में बल्कि जो इसके बदले में मांगी जा रही है असम्बलियों की मुद्दत में तौसी, इस बारे में भी आपको तफसीलन बताने वाला हूं। सबसे पहले सुनने ये खबर निकली कहां से, ये खबर कौन दे रहा है। खबर नाज़रीन इकराम इस वक्त दे रहा है हुकूमत के माउथ पीस सहाफ़ी, वो सहाफ़ी जिनसे ये जानबूझकर अंदर की खबरें निकलवाते हैं ताकि ये अपने ज़ाती मकासद हासिल कर सकें। आसमा शिराजी साहिबा ने बीबीसी में एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल की एक एक लाइन मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि बात कहां तक जो है वो पहुंच चुकी है। सबसे पहले सुने, मैं आपके सामने ये जो लिखा गया वो एक एक लाइन पढ़ता हूं। बहरहाल इस मसले का हल किसी हद तक सबसे यारी एक जरदारी ने निकाला है। यानी कि वो कहती हैं कि एक जरदारी ने, ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है, एक जरदारी ने इसको इनिशिएट किया। वो कहते हैं अब हुक्मरान इत्तेहाद आईनी मुद्दत मुकम्मल करने पर ना सिर्फ रजामंद होता दिखाई दे रहा है बल्कि गैर मामूली हालात में असम्बली की मुद्दत बढ़ाने पर भी गौर किया जा रहा है। यानी कि ना सिर्फ मिसाल देता हूं, आपको समझने में आसानी होगी, ना सिर्फ हुकूमत यह सोच रही है कि हम जो बकिया अगस्त तक टाइम है उसको पूरा करें, बल्कि असेंबली की मुद्दत ही 5 साल मिसाल के तौर पे कर दी जाए। यानी कि अगर पीछे 1 साल बचा है तो जो हुकूमत है वो 2 साल पूरे करे। अच्छा, इसके बदले में क्या कर रहे हैं, इसके बदले में, और ये कहां से सपोर्ट उन्हें मिलेगी वो सुने। कहते हैं इस रस्सा कशी में नवंबर के जादुई महीने से पहले तयशुदा रुखसत पाने वाला किरदार भी तौसी हासिल कर सकता है। यानी आसमा शिराजी कह रही हैं, जो कि हुकूमत की माउथ पीस हैं, यानी कि जो उनके वर्जन की बात करती है। और मुझे लगता है ये जानबूझ के खबर निकलवाई गई है। मुझे लगता है कि ये उधर भी प्रेशर डालने के लिए खबर निकलवाई गई है। अंदर खाते क्या चल रहा था, वो कहते हैं कि एक तरफ यानी जो असेंबली की मुद्दत बढ़ा दी जाए, दूसरी तरफ नवंबर से पहले जिन्होंने जाना है उनको एक्सटेंशन दे दी जाए। अब वो कहते हैं कि इसके बाद अगली कहानी है, लेकिन वो नहीं मान रहे मगर गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले करने पड़ सकते हैं। एक्सटेंशन की ऑफर की गई है लेकिन जनरल बाजवा मान नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो मान नहीं रहे होते हैं तो उसका मतलब है कि आपने उनके टेबल पे रखी है चीज, लेकिन वो यहां पर आगे एक चीज कह रही है कि कहती है कि गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले हम कर भी सकते हैं। अब सूरत हाल को समझिएगा, यहां पर अब मेरी 2 तरह की राय है। इस पूरी सूरत हाल को देख के ना मेरी 2 तरह की राय है। एक तो जेन्युइनली सूरत हाल यही हो सकती है, हो सकता है ये जनरल बाजवा से फेवर लेना चाह रहे हों और जनरल बाजवा को ये कहें कि आपकी हम एक्सटेंशन, हम मुद्दत बढ़ा देते हैं, आप हमारी असेंबली की मुद्दत बढ़ा दें। जेन्युइनली जो खबर में लिखा है ये हो भी सकता है। जबकि दूसरी तरफ मेरी राय ये है, चूंकि मेरी मालूमात हैं, मुझे लगता है ये जानबूझकर इदारों को बीच में लाने के लिए, उनको प्रेशर डालने के लिए, पब्लिक में ये इंप्रेशन देने के लिए, देखिए ये तो सारी गेम अपनी एक्सटेंशन के लिए कर रहे हैं, ये जानबूझकर लिखवाया जा रहा है। ये उसी तरह का आर्टिकल है जिस तरह का आर्टिकल जावेद चौधरी ने श्री मजारी को फंसाने के लिए किया, लिखा था। आपको याद है कुछ दिन पहले आर्टिकल लिखा गया जी, वो पुराना केस, और बाद में श्री मजारी को उसमें धर लिया गया। ये एक राह हमवार करने के लिए, इदारों को प्रेशराइज करने के लिए। अब आप 1 मिनट के लिए सोचिए, आपको मालूम ही है कि एक सपोर्ट इमरान खान के पास भी है। आपको क्या लगता है कि इस सारी चीज को डाइजेस्ट कर, और क्या जनरल बाजवा बजाते खुद मानने कि जनरल बाजवा सीधा कह चुके हैं नहीं मैं ये नहीं करूंगा। अच्छा, अब जनाब दूसरी तरफ ये भी सुने, मैं इसे क्यों कह रहा हूं, सूरत हाल को समझिएगा। एक तरफ ये खुद से एस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को, जनरल बाजवा को मुतनाज़े बना रहे हैं। दूसरी जानिब आज की मरियम नवाज की स्टेटमेंट, मरियम नवाज ने सीधी सीधी स्टेटमेंट दी
कि इमरान खान ये जो मार्च कर रहे हैं वो हमारे नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर रहे हैं। अब आप गेम को समझिएगा। लिहाजा जो मेरी दूसरी राय है ना, जिसपे मतलब ये खबर से हटके जो मेरी जाती राय है, मुझे ये लगता है ये पूरी एक बड़ी गेम कर रहे हैं। अब दूसरी जानिब क्या हो रहा है? दूसरी जानिब इमरान खान से राब्ता किया गया है, इमरान खान के सामने भी ये सारी चीज़ें रखी गई हैं, इमरान खान को भी बताया गया है, जबकि इमरान खान जो जवाब इमरान खान की जानिब से आ रहे हैं वो बड़े गैर मामूली हैं, वो बड़ा रिलैक्स है। इमरान खान की जानिब से कोई ऐसा इकदाम इस तरह की खबरों के बाद नहीं उठाया जा रहा। वो कह रहा है जी हम जो तय करके आए हैं, आगे खुदा की मर्जी, जो हम तय करके आए हैं हम वही करेंगे, हम नहीं जाएंगे वापस, हम बैठेंगे, इनका जो दिल करता है कर लें, हम यहां से फैसला लेकर उठेंगे। ये इमरान खान कह रहे हैं, जब दूसरी जानिब से इमरान खान से राब्ता हो रहा है। और मैं आपको ये मुसद्दक़ा इतलात बता रहा हूं। अब जनाब वाला आसमा शराजी की ये खबर, मरियम नवाज का ये बयान, और एक और खबर। देखिए, मरियम नवाज की बात छिड़ी हुई है तो मैं आपके सामने एक और खबर रखना चाहता हूं। आज मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबसे पहला काम ARY का माइक उठा दिया है। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर किसी और सियासी शख्सियत ने यह हरकत की होती और किसी चैनल का माइक उठाया होता तो क्या सामने बैठे सहाफ़ी एहतजाजी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट ना करते, कर देते? क्या जब एक चैनल का माइक उठाया गया, आपको याद नहीं है कि जब मतीउल्लाह जान से सिर्फ एक सहाफ़ी से इस तरह से बात की गई तो वहां पर फवाद चौधरी के साथ क्या लड़ाई वाला माहौल बन गया? क्या अब ऐसा किया गया? नहीं, क्योंकि जनाब सब सुम्मुन बुकमुन और उम्युन हो चुके हैं, गूंगे अंधे और बहरे हो चुके हैं। शायद आंखों के ऊपर डॉलर का रेट नजर आ रहा है, शायद आंखों के ऊपर कायदे आजम की जो नोट वाली तस्वीर है सिर्फ वो नजर आ रही है। और मैं आपके सामने एक और चीज रखता हूं मरियम नवाज साहिबा के बारे में। मरियम नवाज साहिबा ने आज, मैं और मेरी टीम बैठे हुए थे, हम रिसर्च कर रहे थे कि क्या निकाले, मरियम नवाज की स्टोरी से खबर क्या निकल सकती है। अब बिलीव कीजिए, हम काफी देर बैठे रहे, हमने बार बार मरियम नवाज साहिबा की तकरीर को सुना, हमें एक खबर नहीं मिली, न्यूज नहीं मिली, सिवाय इसके ये कर दें, उसको लटका दें, उसको ये कर दें। ऐसा महसूस होता है, यकीन कीजिए ऐसा महसूस होता है जैसे कोई शाहजादी हैं, बादशाहजादी हैं जो कि रियाया से खिताब कर रही हैं। और इस तरह मतलब मैं हैरान हूं कि सामने बैठे सहाफ़ी क्यों कुछ नहीं बोलते हैं, सामने बैठे सहाफ़ी क्यों जो है ना वो मुंह में उनकी घुंघरियां पड़ जाती हैं। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है। बहरहाल ये अब तक की सिचुएशन है। तीसरा मैं आपके सामने और रख दूं, सिर्फ बात यहां तक जो है ना वो महदूद नहीं है जनाब वाला। इस वक्त ज़मीनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लाहौर को मुकम्मल तौर पर ज़मीनी रास्ता उसका काट दिया गया है। लाहौर का मुकम्मल तौर पर ज़मीनी रास्ता बंद कर दिया गया है। लाहौर जाने वाले और आने वाले, मैं यकीन करें इतना दिल दुखी हुआ उस बच्चे की वीडियो देख के। वो बेचारा कहाँ से चला था और उसने जाना था बहावलपुर वाली साइड पे। एक बच्चे बेचारे की बहन फौत हो गई थी, उसने जनाजे में पहुँचना था। रिपोर्टर ने उससे सवाल किया और उससे पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? वो पैदल चल रहा था और वो बच्चा रो पड़ा कि मेरी बहन का जनाजा घर पड़ा है और मैं वहाँ जा नहीं सकता। फिर मैंने एक वीडियो देखी, शादरा में कंटेनर लगे थे और शादरा की एक साइड पे एक बंदा खड़ा था और वो कह रहा था कि दूसरी साइड पे हमारे एक अजीज़ फौत हो चुके हैं और मुझे उस साइड पे जाना है और जनाजा पढ़ना है, मैं वहाँ पे जा नहीं सकता। ये कैसी जमहूरियत है खुदा रो, ये कैसा इंसाफ है, ये कैसी हुकूमत है, ये कैसा निज़ाम है, ये जमहूरियत, मैं इसे जमहूरियत कहूँ या ये जमहूरियत के नाम पर धब्बा है। बहरहाल सिचुएशन ये है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि पहले दिन मुझे ये लगता है कि आज का दिन इमरान खान के नाम, इन्होंने पहले दिन अपनी फिस्तायत की सोच को जिस तरह से लोगों के सामने उरियां और अया किया है, लोगों को समझ आ गया है कि सही रास्ता अब कौन सा है। और रावी के करीब हमने ये देखा कि लोगों ने उसको कंटेनर्स को हटाया भी है। ये इस वक्त की सिचुएशन है। ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं, मुझे लगता है कि जानबूझकर एक टेस्टर फेंका गया है आसमा शराजी के कॉलम से, देखना ये कि पब्लिक किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, इमरान किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। और इमरान खान ने अपने ठंडे रिस्पॉन्स से इनको मात दे दी है। ये अब तक की सूरत हाल है। जनरल बाजवा एक्सटेंशन लेते हैं या नहीं लेते ये अगली कहानी है, लेकिन ये एक्सटेंशन देने के पूरे मूड में है। कौन? वोट को इज्जत दो वाले, कौन? सिविल सुप्रीमेसी वाले, कौन? हम अपने फैसले खुद करने वाले। क्या कर रहे हैं? एक्सटेंशन दे रहे हैं। यही बताना था। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।